अल्हम्दुलिल्लाह हज़रत यूसुफ रहमतुल्लाह अलैह का उर्स शरीफ 12 तारीख से, जिसका शुरुआत है 12 तारीख को संदल मुबारक से, उसके सिलसिले में इंतजामात के सिलसिले में आज यहाँ पर मेरे साथ हमारे वक्फ बोर्ड के मोअज़्ज़िज़ रुकन जनाब बंदगी बादशाह साहब और हमारे चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर लियाकत हुसैन साहब और दीगर तमाम एम्प्लॉयज़ के साथ, अमले के साथ, हमारे वक्फ बोर्ड के इंस्पेक्टर्स और यहाँ के निगरानकार, सबके साथ हम लोग यहाँ पर दरगाह शरीफ का और उसके अहाते का हम लोग जायज़ा लिए, इंतज़ामात का जायज़ा लिए। अल्हम्दुलिल्लाह इंतज़ामात अच्छे हैं, क्योंकि ये हुकूमत आने के बाद ये पहला उर्स है, और हुकूमत भी क्योंकि ख़ास तौर पर हमारे वज़ीर आला रेवंत रेड्डी साहब का ऑफिस इसको मॉनिटर कर रहा है कि ये उर्स बड़े एहतराम के साथ और इसका तखद्दुस पामाल ना हो, उसको मद्देनज़र रखते हुए इसको हम बिल्कुल एहतराम के साथ इसको हम ये उर्स को मनाएं, क्योंकि इसके बहुत सारे अक़ीदतमंद लोग यहाँ पर आते हैं, ज़ायरीन आते हैं, तो उनको तकलीफ ना हो, खाने का इंतज़ाम, उनको सफाई का इंतज़ाम, हर तरीके का इंतज़ाम हमको खुसूसन ख़ास तौर पर हुकूमत की तरफ से भी हमको कहा गया है। इसलिए हम खुद इसके तौर पर हम रास्त मैं और सीओ साहब और तमाम मौजूद मेंबरान इसको अपनी निगरानी में इसको ये इसका उर्स शरीफ का जो इख्तिताम तक हम 2-3 दिन हम लोग यहाँ पर अपने निगरानी इसको हम यहाँ पर करवाएंगे। किसी किस्म की हम यहाँ पर पुलिस का और किसी किस्म का जो भी यहाँ पर गैर समाजी अनासिर कुछ गलत तरीके से कुछ हरकत न करे, उसके लिए पुलिस का भी माकूल हम इंतजाम हम उनसे भी, पुलिस के आला अहदेदारों से भी हम बातचीत किए हैं और वक्तन फ़क्तन हम बातचीत करते रहेंगे। और तमाम यहाँ पर आने वाले जो ज़ायरीन है और सो यहाँ के जो लोग यहाँ पर अक़ीदे से जो आते हैं, उनको भी हमारी आप मीडिया के ज़रिए गुजारिश है कि इसकी तक़द्दुस को पामाल मत होने दीजिए इसकी, क्योंकि इसको अगर हम ये हमारी एक हमारे बुजुर्गान दीन है, इनको अगर हम जितना एहतराम से इनके एहतराम का ख्याल रखेंगे तो आने वाली पीढ़ियाँ भी उसको कायम रखेंगे। इसलिए इसके लिए आप तमाम लोगों का ताउन भी ज़रूरत है, और मैं खुद भी यहाँ पर मौजूद मेंबरान के साथ, हमारे सीओ साहब के साथ और जितने स्टाफ है उनके साथ, तमाम लोगों के साथ हम लोग यहाँ पर 12 तारीख को, 13 तारीख को, 14 तारीख को भी हम यहाँ पर रहेंगे। हमारी उसमें तैयारी में हम यहाँ पर संदर मुबारक हो, उर्स हो, सबका हम मुबारक हम उसको निगरानी में हम कराएंगे। तो यहाँ पे जो मुतवल्ली साहब है, जो भी और दीगर इससे रिलेटेड जो भी लोग हैं, तमाम लोगों को हम कॉन्फिडेंस पे लेके उनके अपनी उनकी जो रिवायत है उसको भी हम कायम रखते हुए हर आदमी को अपनी अहमियत और अपने मौरूसी जो भी लोग हैं उनको भी उनकी अहमियत के साथ हम उनका मौका देंगे। लेकिन जो वो वक्फ बोर्ड है, वक्फ बोर्ड की निगरानी में जो होगा, उसके लिए वक्फ बोर्ड जिसको इसके लिए तयन किया गया, वो उनकी निगरानी में वो लोग करेंगे। उसके साथ साथ उसके बाद जो करना है अलग तरीके से, अपने तरीके से करना है, तो उसके वक्फ बोर्ड इजाजत देगा। लेकिन जिसको वक्फ बोर्ड ऑफिशियली जिसको इजाजत दिया गया है, जिसको यहाँ पर कायम किया गया है, हम उनके जहर हम ये करेंगे। इसके लिए वक्फ बोर्ड पूरा मॉनिटर अपने तौर पर करेगा। वक्फ बोर्ड की डायरेक्ट निगरानी में होगा। इसके लिए जो भी मुतवल्ली वगैरह रहेंगे ना, वो लोग करेंगे। मैं अभी आपको बोला हूँ कि इसको वक्फ बोर्ड जिसको मुतवल्ली अपॉइंट किया है वो करेंगे। उसके बाद जो जिसको अपने अकीदे के हिसाब के उसके बाद में जिसको करना है वो करेंगे। हम किसी को नहीं, क्योंकि जो अकीदतमंद लोग हैं, ज़ायरीन लोग, कोई भी कर सकते हैं, आप भी कर सकता हूँ, मैं भी कर सकता हूँ, हर आदमी को अपने अपने अकीदे के हिसाब से करने की इजाजत है, हम किसी को रोकेंगे नहीं। लेकिन जो ऑफिशियली जो रहेंगे, जो मुतवल्ली वक्फ बोर्ड जिसको तयन किया गया, उनके सरपरसन होगा। नहीं, उसी के लिए वो इंतजामात की देखने के लिए हम यहाँ पर आए हैं। वो नहीं जेल मुबारक के वक्त भी देखा गया कि जेल मुबारक आने के लिए बहुत ज्यादा तकलीफ हुई, जैसा कि रोड का हुआ और दुकानात बहुत सामने आ गई, तो उसके खिलाफ नहीं, मैं खुद भी पर्सनल आपको देखे, मैं खुद भी जाके देख के आया, और तमाम दुकान वालों को हम ये ताकीद किए हैं कि जिस वक्त ये संदल मुबारक आएगा उस वक्त आपके दुकानों को अंदर कर दीजिए। और इसके बाद, क्योंकि अभी इमीडिएट 1-2 दिन बचे हैं, हम एक दिन में अगर इमीडिएट एक्शन लेंगे तो फिर अफरा तफरी का माहौल होगा। इससे जैसा ये उर्स खत्म होगा, एक प्रॉपर एक स्केच करके प्रॉपर उनको उनका दुकानों के उनके हद बता के हम उनको एक लाइन में लेके आने की कोशिश करेंगे। थोड़ा सा वक्त लगेगा, हम इंशाल्लाह ये उर्स के बाद हम उसको पूरा एक प्रॉपर तरीके से
सामान के काम भी रुके हुए हैं, जी जी। तो उससे भी जारी नहीं नहीं नहीं, करेंगे उसको जल्द से जल्द मुकम्मल करेंगे हम। वही इंतजाम के लिए हम इमीडिएट इंस्पेक्टर को और हम यहाँ के जो निगरानकार है उनको हम बोले हैं कि जो भी हो सकता है वक्फ बोर्ड से हम किसी पे डिपेंड हो के नहीं, चाहे खाने का इंतजाम हो, चाहे पानी का हो, चाहे तहारत वगैरह को लेकर। खास तौर पर यहाँ पर खवातीन भी बहुत सारे लोग आते हैं, तो उनको तकलीफ खासतौर पर खवातीन के लिए, क्योंकि मर्द हजरात तो कहीं पर भी फारिग हो सकते हैं, लेकिन खवातीन का एक बड़ा मसला होता है। इसलिए आखिर बहुत अकीदे से लोग खवातीन भी आते हैं, तो दूर दूर से आते हैं। तो हम इंस्पेक्टर साहब को वगैरह को भी अगर जरूरत पड़ेंगे तो मैं ये भी ताकीद करूंगा कि अगर जरूरत पड़ेगी तो खवातीन के लिए हम कुछ, अगर मोबाइल टॉयलेट वगैरह भी कुछ होगा तो हम कोशिश करेंगे उस चीज। खादिमों से जो है टाइमिंग के लिए पैसा पूछा जा रहा है, नहीं तो उनसे जो है हरासा नहीं करे थे, वो सामने आके बोलने से करे, और वो लोग जो है डरे हुए हैं, उनके लिए कुछ क्या करेंगे सवाल? अभी वक्फ बोर्ड पहले के जैसा नहीं है। वक्फ बोर्ड अभी हम अपने तरीके से काम कर रहे हैं, इसके हम अलग से हम इसका एक इंक्वायरी जैसा भी होगा हिडन तरीके, मतलब बिल्कुल खामोश तरीके से हम सब चीज पर नजर रखे हुए हैं। आइंदा दिनों में आप इसका यकीनन उसका आप एक्शन देखेंगे। नहीं नहीं, मैं क्या बता रहा हूँ, ये अभी तो नया, अभी बोर्ड के बाद, क्योंकि नए हुकूमत आने के बाद हुकूमत नए नए तरीके से, अब यहाँ पर एक मसला नहीं है, यहाँ पर बहुत सारे मसाइल है, क्योंकि मैं भी यहाँ का मुकामी हूँ, मुझे बहुत सारी चीजों से मैं इसके वाकिफ हूँ। इसलिए ये उर्स शरीफ होने के बाद, फिर ईद के बाद मैं खुद भी यहाँ पर, क्योंकि मुझे बीच में पुलिस के आला ओहदेदार ने मुझे भी कांटेक्ट किया था। यहाँ पे कैमरास का मसला है, सिक्योरिटी का मसला है, रातों में बहुत गलत हरकतें हो रहे हैं यहाँ पे, गैर समाजी अनासिर यहाँ पे गलत तरीके से, मतलब ये प्रीमिसेस को, इसकी तखद्दुस को पामाल करने की कोशिश कर रहे हैं। उसको रोकने के लिए इंशाल्लाह ये उर्स के बाद, क्योंकि इलेक्शन कोड था, मैं पिछले 10-15 दिन पहले यहाँ पे दौरा करने वाला था, लेकिन इलेक्शन कोड की वजह से हम नहीं आए, क्योंकि मैं यहाँ पे एडिशनल डीसीपी अशफाक साहब जो मुझसे राब्ते में है, वो मैं उनको ले लेके, पुलिस अमले को लेके, हमारे वक्फ बोर्ड के अमले को लेके, उर्स के बाद मैं आके यहाँ पर जो भी सिक्योरिटी मेजरमेंट्स है, हर इंतजाम को हम मुकम्मल करने की इंशाल्लाह कोशिश करेंगे। और खास तौर पर मैं यहाँ के मुकामी लोग, आप जैसे लोग, और यहाँ पर जो दुकानें वाले, सब लोगों से इस मामले में ताउन करने की मैं अपील कर रहा हूँ।